इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश को सही तरीके से लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूँ जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, और साथ साथ आप कहीं किसी को जवाब दे रहे हो या किसी से सवाल कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और मैं करता हूँ शुरू। प्यारे बच्चों, ये लिखा है आई एस लिखा है, इसके माने होता है इज़। ये क्या लिखा है? इज़ मीन्स क्या होता है? इज मीन्स है। तो साथ साथ हम इसका यूज भी देखते चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अगर आप तो जानते हैं इज मतलब है होता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया आई एस इज मीन्स है होता है। लेकिन हम है तो जान गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इससे सवाल भी करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमें पूछना है कि क्या वह मोहन है, तो कुछ नहीं करना है, इज ही मोहन। तो क्या वो मोहन है? इज ही मोहन। अगर हमें जवाब भी देना है, देखिए जवाब कितना आसानी से मिलेगा। HE, इसको हम पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ेंगे? ही मतलब होता है वह, और इसी में अगर S लगा दिया जाए तो SHE, शी मतलब क्या होता है? वह। तो ये लड़कियों के लिए यूज होता है, महिलाओं के लिए यूज होता है, और ये पुरुषों के लिए यूज होता है। तो ही मतलब वह और शी मतलब भी वह। अब जैसे मैंने कहा कि इज ही मोहन या इज शी शीला, तो क्या कहेंगे? ही इज मोहन। वह मोहन है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज मोहन। अगर मुझे कहना है कि वो मोहन नहीं है तो ही इज नॉट मोहन। मैंने कहा इज शी शीला, तो अगर है तो शी इज शीला, अगर नहीं है तो शी इज नॉट शीला। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह लिखा हुआ है WHO, इसको हम पढ़ेंगे हु मीन्स कौन। ये भी इसी से लिंक्ड है दोस्तों। कितना आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं आज इंग्लिश। इसको देखते हैं, हु मीन्स कौन। जैसे मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पूछना है कि वह कौन है, तो सीधे से बोल देंगे हु इज़ ही। अगर मान लीजिए हमें बोलना है कि वह लड़की को पूछना है कि वह कौन है, तो हु इज़ शी। तो अगर जवाब देना है तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ मोहन या शी इज़ सीता, शी इज शीला। ऐसे हम आसान तरीके से बोल सकते हैं। इसी तरह अगला वर्ड है प्यारे बच्चों AM, इसको हम पढ़ेंगे एम। क्या पढ़ेंगे? एम मीन्स होता है हूँ। क्या होता है? हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपने आपसे सवाल किया कि क्या मैं पागल हूँ? एम आई मैड? तो अंदर से आवाज़ आई नो, तो आई है। एम आई मैड मैंने बताया, ये है आई मतलब होता है मैं। आई मतलब क्या होता है? मैं। तो मैंने कहा एम आई मैड, तो मैंने क्या कहा? आई एम नॉट मैड। मैं पागल नहीं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट मैड। आई एम इंटेलिजेंट, ऐसे बोलेंगे। मैं बुद्धिमान हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम इंटेलिजेंट। अब इसी तरह अगला वर्ड भी इसी से रिलेटेड है। ये है, लिखा है WHY, इसको हम पढ़ेंगे वाई मीन्स होता है क्यों। क्या पढ़ेंगे? क्यों को क्या बोलेंगे? वाई। तो मैंने कहा यार तुम पागल क्यों हो? वाई आर यू मैच? तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आजकल ये दौर पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई एम मैड इन योर लव, आई एम मैड इन योर लव, ऐसे बोलेंगे। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। इसी तरह अगला वर्ड है ARE, इसको अरे नहीं पढ़ेंगे, ये है आर। क्या है? आर मीन्स होता है हैं। यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं, अभी इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा, पूछा कि क्या तुम डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर। और अगर हम पूछे क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू डॉक्टर, आर को पहले लगा देंगे, कुछ करना नहीं है। आर यू डॉक्टर, आर यू इंजीनियर, आर यू लॉयर, आर यू एडवोकेट, आर यू स्टूडेंट। हम कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह से। तो अगर हो तो उसने कहा आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर, आई एम एडवोकेट, आई एम स्टूडेंट, ऐसे उसने कहा।
अब यू का इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया, यू मतलब होता है तुम। तो आर के साथ दो चीज़ों का प्रयोग होता है, एक तो यू का होता है और यू से एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तो दे मतलब वे, उसके साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आगे सीखेंगे। तो WHAT इसको हम कहते हैं वाट। क्या पढ़ते हैं? वाट। वाट मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि तुम क्या हो यार, तुम क्या हो, तो कैसे बोलेंगे? वाट आर यू। वाट आर यू, ऐसे हम बोलते हैं वाट आर यू, तुम क्या हो। डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, तुम क्या हो भैया। तो जो रहेगा वो बोलेगा आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम एडवोकेट, आई एम स्टूडेंट। तो ऐसे हम पूछ सकते हैं। तो व्हाट मीन्स क्या। इसी तरह डू। डू मीन्स होता है करना, लेकिन जब हम इसका हेल्पिंग रूप में यूज़ करेंगे और क्या से सवाल करेंगे, तो आज हम लोग क्या से सवाल करके देखते हैं डू से। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम पढ़ते हो, तो कैसे बोलेंगे? डू को पहले कर देंगे, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। अगर वो पढ़ता है तो क्या बोलेगा? आई स्टडी, आई स्टडी। और अगर नहीं पढ़ता है तो आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। इस तरह हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। THEY इसको हम पढ़ेंगे दे। दे मतलब होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग को हम क्या बोलेंगे? दे। जैसे मैंने कहा कि क्या वे लोग दिल्ली जाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? डू दे गो टू दिल्ली, डू दे गो टू दिल्ली। अगर वो जाते हैं तो कैसे बोलेंगे? दे गो टू दिल्ली। और नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू दिल्ली या दे डोंट गो टू दिल्ली। तो हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं या किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अच्छी तरह से सवाल जवाब सीख जाएं। WHARE इसको हम पढ़ते हैं वेयर। इसको क्या पढ़ेंगे? वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर। तो मैंने पूछा वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। तो मैंने कहा कि तुम कहाँ जाते हो यार, तो जो डू का यूज मैंने आपको बताया, इसी के साथ वेयर लगा देंगे। तो वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो उसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं बनारस जाता हूँ, आई गो टू वाराणसी। ऐसे हम बोल सकते हैं। DOES इसको हम पढ़ते हैं डज। क्या पढ़ेंगे? डज। डज माने भी करना होता है अगर इसका शाब्दिक माने देखा जाए तो, लेकिन हम देखेंगे इसे क्वेश्चन करके आज देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि क्या वह कपड़े धोता है, तो कैसे बोलेंगे? डज ही वॉश क्लॉथ्स, डज ही वॉश क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े धोता है। और अगर लड़की है तो क्या वह खाना पकाती है? डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। तो अगर मान लीजिए वो कपड़े धोता है तो कैसे बोलेंगे? ही वॉशेस क्लॉथ्स, ही वॉश क्लॉथ्स, ऐसे बोल देंगे। और लड़की है तो शी कुक्स फूड, वो लड़की खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। इसी तरह शी मैंने बताया अभी, शी मतलब क्या होता है? SHE। शी मतलब वह। लड़कियों या महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी आपको यूज करके इसका बताया कि वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। वह कपड़े धोती है, सी वॉश क्लॉथ्स। वह स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। गो टू स्कूल नहीं कहेंगे, शी गोज़ टू स्कूल। इसी तरह WHEN है, इसको पढ़ेंगे व्हेन। क्या पढ़ेंगे? व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। अब जैसे मैंने कहा यार, पता तो चल गया वो खाना पकाती है, लेकिन वो कब खाना पकाती है। तो इसको अगर हम पूछना है तो कैसे पूछेंगे? व्हेन डज सी कुक फूड। डज सी कुक फूड मैंने आपको बताया, उसके पहले सिर्फ व्हेन लगा देंगे। व्हेन डज सी कुक फूड, वह खाना कब बनाती है यार। तो मैंने अगर मुझे बोलना है कि वह खाना 7 बजे पकाती है, तो सी कुक्स फूड एट 7, सी कुक्स फूड एट 7। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह DID इसको हम पढ़ेंगे डिड। क्या पढ़ेंगे? डिड। डिड मतलब होता है शाब्दिक अर्थ किया, लेकिन आज हम इसे सवाल करके देखेंगे। जैसे अगर मुझे पूछना है कि क्या तुम कल आए थे, तो कैसे बोलेंगे? डिड यू कम स्टरडे, डिड यू कम स्टरडे। तो उसने कहा कि हाँ मैं कल आया था, आई केम स्टरडे, आई केम
स्टरडे, और मैं कल नहीं आया था तो आई डिड नॉट कम स्टरडे, आई डिड नॉट कम स्टरडे। इसी तरह प्यारे बच्चों अगला वर्ड है HOW, इसको हम पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। हाउ मीन्स होता है कि अगर मैंने पूछा, अब मैंने पता तो चल गया कि कल तुम आए थे, तो मैंने कहा कल तुम कल कैसे आए थे, तो सीधे सीधे कहेंगे हाउ डिड यू कम स्टरडे, हाउ डिड यू कम स्टरडे, तुम कल कैसे आए थे, तो हाउ डिड यू कम स्टरडे। तो मैंने कहा कि यार मैं कल साइकिल से आया था, तो आई केम स्टरडे बाई साइकिल, आई केम स्टरडे बाई स्कूटर, आई केम स्टरडे बाई बाइक, आई केम स्टरडे बाई कार। ऐसे हम बोल सकते हैं, बदल सकते हैं, बाई लगाते हैं, जो भी हमारा कैरिंग का साधन है उसके पहले हम बाई लगाते हैं। इसी तरह विल है, विल, WILL, विल। विल का मतलब होता है गा गी गे, ऐसा एक्शन जिसमें गा गी गे का इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम विल से संबोधित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे सवाल करना है क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, तो कैसे बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश। तो उसने कहा हाँ यार मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो आई विल स्पीक इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया कि विल का इंट्रोगेटिव कैसे सवाल आप करोगे, तो विल यू स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये था WHOM, सॉरी वैन दोबारा हो गया है, तो ये O कर देंगे और इसको कर देंगे M, होम है, होम। इसको क्या पढ़ेंगे? होम। होम माने किसका या किसके, तो किसके होता है होम, माने किसके या किसको होता है होम। मैंने पूछा यार कि तुम किसके साथ इंग्लिश बोलोगे, विल का यूज हमने देख लिया, अब होम का यूज देखते हैं। तुम किसके साथ इंग्लिश बोलोगे, कोई ना कोई चाहिए ना, तो कैसे बोलेंगे? विद यू, विद होम विल यू स्पीक इंग्लिश, विद होम विल यू स्पीक इंग्लिश। तो उसने कहा यार मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश बोलूँगा, तो आई विल स्पीक इंग्लिश विद यू। मैंने सीधे से सवाल किया विद होम विल यू स्पीक इंग्लिश, तो उसने कहा आई विल स्पीक इंग्लिश विद यू, मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलूँगा यार। इसी तरह अगला वर्ड है प्यारे बच्चों CAN, इसको हम पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे? कैन। कैन माने होता है सकना। जब हम अपने सामर्थ्य की बात करते हैं कि मैं कोई काम कर सकता हूं, तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। मैं आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? तो मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिससे मैंने कहा कि क्या तुम कक्षा में पहली पोजीशन ला सकते हो, तो कैसे बोलेंगे इसको? कैन यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, कैन यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। क्या तुम गणित हल कर सकते हो? कैन यू सॉल्व द मैथ। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो? कैन यू रीड न्यूज़पेपर। इस तरह हम पूछते हैं सामने वाले से। तो उसने कहा कि हाँ मैं कक्षा में प्रथम आ सकता हूँ, आई कैन कम, आई कैन गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मैं कक्षा में पहला स्थान ला सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व द मैथ। इसी तरह COULD, इसको हम पढ़ेंगे कुड। क्या पढ़ेंगे? कुड। कुड मतलब सका, इसी का ये पास्ट है। जैसे मतलब क्या तुम इंग्लिश लिख सकते थे, तो कुड यू राइट इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश लिख सकते हो? कैन यू राइट इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश लिख सकते थे, तो कुड यू राइट इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश लिख सकता था, आई कुड राइट इंग्लिश। नहीं यार मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता था, आई कुड नॉट राइट इंग्लिश। ऐसे हम आसान तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है, आइए देख लेते हैं, SHUD, इसको हम पढ़ते हैं शुड। क्या पढ़ेंगे? शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए। जिसे मतलब जब हम किसी को सलाह देते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें समय पे आना चाहिए, तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं हम तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए यू शुड कम, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, यू शुड ज्वाइन
पार्टी, तुम्हें क्लास अटेंड करना चाहिए, यू शुड अटेंड द क्लास। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और जब तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, तो यू शुड नॉट टेक लिकर। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, या यू शुड नॉट स्पीक फॉल्स। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो शुड मीन्स चाहिए। इसी तरह वाज, वाज मतलब होता है, ये लिखा है WAS, वाज, वाज मतलब होता है था, थी या थे। इसका यूज़ देख लेते हैं। जैसे क्या वह जाने वाला था, बहुत आसान तरीके से सिंपल में अगर हम बात करेंगे, क्या वह जाने वाला था, तो वाज ही टू गो, क्या उसे जाना था, वाज ही टू गो। हाँ उसे जाना था यार, ही वाज टू गो, ही वाज टू गो। नहीं उसे नहीं जाना था, ही वाज नॉट टू गो, ही वाज नॉट टू गो। और इसका दूसरा वर्ड है, जब हम जीरन में इसका इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मैं कोई काम कर रहा था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं आराम कर रहा था, आई वॉज टेकिंग रेस्ट। वह आराम कर रहा था, ही वॉज टेकिंग रेस्ट। वे लोग आराम कर रहे थे, तो दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। ये है वर, वर मीन्स होता है, इसके माने भी था, थी, थे। इसका यूज भी हम देख लेते हैं। जैसे क्या आप मुझे बुलाने वाले थे, वर यू टू कॉल मी, वर यू टू कॉल मी, क्या आप मुझे बुलाने वाले थे। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें बुलाने वाला था। तो हाँ वे लोग तुम्हें बुलाने वाले थे, दे वर टू कॉल यू, दे वर टू कॉल यू। तो इस तरह यू के साथ और दे के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, तो वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वे लोग शादी में जा रहे थे, तो वर दे गोइंग टू अटेंड द मैरिज पार्टी, तो दे वर गोइंग टू अटेंड द मैरिज पार्टी। ऐसे हम आराम से बोल सकते हैं। इसी तरह लास्ट बट नॉट लीस्ट HAS, इसको हम पढ़ेंगे हैज़। हैज़ माने क्या होता है, पास। कोई चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, पूछना है मुझे कि क्या उसके पास स्मार्टफोन है, तो हैज़ ही स्मार्टफोन, हैज़ ही स्मार्टफोन। अगर है तो ही हैज़ स्मार्टफोन, अगर नहीं है तो ही हैज़ नो स्मार्टफोन। तो इस तरह हम हैज़ का इस्तेमाल ही के साथ या किसी नाम के साथ हम करते हैं। इसी तरह हैज़ का एक और इस्तेमाल है, मैंने इसे कर लिया है यार, तो आई हैज़ डन इट। ही हैज़, उसने कर लिया, ही हैज़ डन इट, ही हैज़ डन इट। नहीं उसने नहीं किया यार, तो ही हैज़ नॉट डन इट, उसने नहीं किया। तो ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल, और आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव माने भी होता है पास रखना, तो हैव। जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं यार, डू यू हैव मनी, तो उसने कहा हाँ यार मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। नो ही यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई डोंट हैव मनी। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। हैव यू फिनिश्ड वर्क, हैव यू फिनिश्ड वर्क, तो अगर कर लिया तो आई हैव फिनिश्ड वर्क, अगर नहीं किया है तो आई हैवंट फिनिश्ड वर्क, मैंने काम पूरा नहीं किया तो आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा जिसमें पास के रूप में, और दूसरा अगर कोई काम समाप्त हो गया तो उसके रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप किस तरह से किसी से सवाल कर सकते हैं और किसी सवाल का कैसे जवाब दे सकते हैं, ये बहुत कुछ आज की एक्सरसाइज में आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।